तो चलिए दोस्तों, आज एक नई सर्किट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सर्किट क्या, यानी कि इक्विपमेंट है, एक चार्जर है, ठीक है, जो कि 12 वोल्ट का है। तो आप जो फ्रंट पे देख पा रहे हो, यह है इंडिस्को का चार्जर, 12 वोल्ट का है। तो आपको ये जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये दो टर्मिनल है, ठीक है। इनके प्रत्येक टर्मिनल पे 12 वोल्ट आपको मिलेंगे, जिससे आप इक्विपमेंट यानी आउटपुट जो है लेंगे। कोई भी इक्विपमेंट अगर आपको चलाना है तो ये सभी जो है अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग जो है, अगर इक्विपमेंट यूज कर रहे हो या किसी भी पॉइंट पर आप यदि इसका वोल्टेज यूज कर रहे हो तो उसके लिए पर्टिकुलर फ्यूज है। तो हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पॉइंट पर अगर वोल्टेज मिल रहा है तो इस पर मिले, अगर इस पर नहीं मिल रहा है, इस पर मिल रहा है, इस पर नहीं मिल रहा है, इस पर मिल रहा है, इस पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि इसका फ्यूज सही हो और इसका गया हो। तो ये 200 मिली एम्पियर का एक फ्यूज है, ठीक है, ये आउटपुट के लिए लगाए हुए हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 फ्यूज लगे हुए हैं, क्योंकि 6 के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आउटपुट टर्मिनल दे के रखे हैं, ठीक है। तो 6 कनेक्शन के लिए 6 अलग अलग, और उसके साथ में 6 ही जो है ये एलईडी दी हुई है। जब आपका फ्यूज उड़ जाएगा या कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएगा, ठीक है। एलईडी ग्लो करने जो है लग जाएगी। ये है AC 230, जैसे ही आप 230 इन करोगे तो यहाँ पे आपका AC बता देगा। और उसके बाद में ये जो एलईडी है, कुछ फॉल्ट होने पर ये एलईडी जो है जलना शुरू कर देंगी। ये 2 एम्पियर का फ्यूज है, क्योंकि ये जो चार्जर है वो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे DC आउट होगा तो ये एलईडी जलेगी। दूसरा ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, टॉगल टाइप में। ऑन ऑफ जैसे आप ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, AC ऑफ हो जाएगा और आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। बट बैटरी अगर लगी हुई है तो बैटरी के लिए स्पेशल फ्यूज है, ये बैटरी के लिए फ्यूज है, ठीक है। तो बैटरी के लिए फ्यूज जो है ये क्या करेगा कि अगर आप ये निकाल के नहीं रखते हो फ्यूज अलग, तो ये बैटरी कंज्यूम होती रहेगी, यानी कि डिस हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये बैटरी पे हमेशा आउटपुट देता रहेगा, ठीक है। जब बैटरी लो होगी तो ये इंडिकेशन जलेगा, बैटरी ओके होगी तो ये इंडिकेशन जलेगा। तो अभी मैं इंडिकेशन के बारे में भी बता देता हूँ ऑन करके, और किस तरीके से क्या है, फिर फॉल्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। फॉल्ट में ऐसा है कि अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो किसी प्रकार के फ्यूज जा सकता है, ठीक है, ये स्विच भी ख़राब हो सकता है, ये फ्यूज भी। और दूसरी बात ये कि AC का कॉर्ड भी आपका ख़राब हो सकता है। नहीं तो दोस्तों, इसको ये 2 स्क्रू खोलने के बाद में आप ढक्कन ओपन करोगे तो अंदर इस तरीके की जो है सर्किट आपको दिखाई देगी दोस्तों। ये जो सर्किट है आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके की सर्किट है, और ये इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। और ये एक इसकी PCB है जो कि इससे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। ये पैनल है नीचे, इससे सारे वायर कनेक्ट हैं, उससे कनेक्ट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे जो फ्यूज वगैरह हैं उसका सबका कनेक्शन ये दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का इसका कनेक्शन है, और यहाँ से ये इन हो रहा है पीछे, ठीक है, AC इनका है, और ये जो है वो अर्थिंग के लिए टर्मिनल है ये, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं कि अब आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप ऑन कर रहे हैं और ऑन नहीं हो रहा है, तो ऑन कर रहे हैं ऑन नहीं हो रहा है तो 2 प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो कोई फ्यूज गया हो तो आप फ्यूज चेक करेंगे सबसे पहले। दूसरा आप खोल के चेक करेंगे कहीं बैटरी के वायर तो नहीं हटे हुए। तो मैंने देखा कि बैटरी के वायर जो है निकले हुए, ठीक है दोस्तों। तो ये बैटरी के वायर जो है टच कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने बैटरी का वायर लगाया, ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने बैटरी के वायर लगाया। तो इसमें 2 चीज़ दिखाई दे रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो जो एलईडी दिख रही है आपको, ये है बैटरी ओके, और DC आउटपुट। इन DC आउटपुट आप यहाँ देखोगे तो 12 वोल्ट या 12.5 वोल्ट आपको मिल जाएंगे। अभी हमने AC ऑन नहीं किया है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो AC ऑन होगा। तो स्विच ऑन पहले, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ से ये पावर सप्लाई देना है और ये स्विच ऑन करना है। मैंने स्विच ऑन किया, उसके बाद में भी एलईडी जो है नहीं आई है, तो अब हमको ये स्विच ऑन करना है। देखिए, जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो ये 230 वोल्ट जो लिखा है AC, ये एलईडी ऑन हो गई है। इसका मतलब ये चार्जर अब ओके हो चुका है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि मान के चलो कि वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ये देखिए, मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ मीटर पे, कि ये मैंने यहाँ लगाया, मीटर लगाया दोस्तों, ये मीटर मैंने लगाया, यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहे हैं,
ये देख सकते हैं मीटर में। ठीक है दोस्तों, मीटर में वोल्टेज दिख रहे हैं 13.95। इसका मतलब है कि चार्जर सर्किट भी काम कर रहा है और बैटरी का सर्किट। और बैटरी पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं बैटरी चार्ज अगर होती है तो कितने वोल्ट से चार्ज हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से बैटरी जो है चार्ज हो रही है दोस्तों। यदि बैटरी कम वोल्टेज है और यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आप बैटरी रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बैटरी के अंदर करंट कम हो इस कारण से। क्योंकि बैटरी कभी कभी क्या होती है कि 12 वोल्ट बताती है, बट उसका करंट कम होने के कारण ये जो है ऑपरेट नहीं कर पाती, आउटपुट नहीं दे पाती है। तो दोस्तों ये जो है एज ए यूपीएस की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से हम इक्विपमेंट में लगाते हैं कोई भी वायर। ठीक है, उसके बाद में बैटरी जैसे ही पावर सप्लाई छोड़ जाती है यानी लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिक बैटरी पे ये आ जाता है। तो इस तरीके का चार्जर है दोस्तों। तो ज़्यादातर जो होता है ये फ्यूज वगैरह चले जाते हैं, बाकी ज़्यादा फॉल्ट होता नहीं है। दूसरा ये बैटरी का फॉल्ट होता है। तो अभी जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, ये प्रॉब्लम यही थी कि बैटरी वीक थी इसकी। तो हमने ये दूसरी बैटरी ली और दूसरी बैटरी से फिर इसको ऑपरेट किया, उसके बाद में चार्जिंग करने लग गया। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि कभी कभी ऐसा है कि बैटरी जो है आपने लगाई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वोल्टेज देख लीजिए कि बैटरी के वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, और फिर चार्जर ऑन करके देख लीजिए उसके बाद में कितने वोल्टेज हैं, तो पता चलेगा कि बैटरी चार्ज कर रही है कि नहीं। पता चला उतने ही वोल्टेज है, लेकिन चार्जर तो पूरा 13 या 14 वोल्ट दे रहा है, बट बैटरी 11 वोल्ट या 12 वोल्ट से ऊपर नहीं उठ रही है। इसका मतलब है कि आप बैटरी का एक वायर निकाल के देखिए। तो जैसे ही आप बैटरी का एक वायर निकालोगे तो पता चलेगा कि चार्जर तो पूरा चार्ज यानी 14 वोल्ट दे रहा है, 13 या 14 वोल्ट, बट बैटरी इसको बैठा दे रही है। इसका मतलब है कि आपकी बैटरी ख़राब है, वो चार्ज नहीं कर पा रही है। तो या तो आप वो बैटरी रिप्लेस कर दें, उसके बाद में आप ये जब करें तो आपका फेलियर जो है राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।